नाउ सी हियर इसके पहले अपन ने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे थे, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ये अपन ने देखे थे। नाउ वी सी बाकी जो रिमेनिंग फंक्शंस है वो डिस्कस करना है। एंड बिफोर वी हैव सीन द आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। नाउ सी remaining the rest of the functions या remaining functions, greatest integer function called as floor function। अरे जो greatest integer function है उसको floor function कहते हैं और जो smallest integer function है उसको ceiling function कहते हैं, ठीक है। तो greatest integer function का मतलब क्या होता है? f of x is equal to, इसमें लिखा है f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये इस तरह से मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करने का, या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके डिनोट करते हैं। इसमें मैंने बताया कि जो x होता है वो ऑलवेज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ऑलवेज डोमेन को बिलोंग करता है, और इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए जो मतलब इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए राइट हैंड साइड का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, कंप्लीट राइट हैंड साइड का, इस कंप्लीट राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा x के लिए वह कोडोमेन को बिलोंग करेगा। See once again, the set of values of x they are belongs to domain, और उस x के सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए राइट हैंड साइड का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो कोडोमेन को बिलोंग करेगा। इट मीन जो f ऑफ x है इस राइट हैंड साइड को अपन f ऑफ x से या फिर y से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो जो y का वैल्यू होगा या जो f ऑफ x का वैल्यू होगा, इट मीन्स जो राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा फॉर दी सेट ऑफ फॉर दी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, यानी x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा, इट मीन्स y या f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो कोडोमेन को बिलोंग करेगा। अब देखो क्या लिखा है, अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस दैन और इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान के चलो, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.1 लेता हूँ, अब यहाँ पे पुट कर दो, क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.1। अब यहाँ पे 1.1, तो ये जो अपन ने x इज इक्वल टू 1.1 लिए हैं, यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू r, यानी यहाँ पे x की जगह आपको किस तरह का वैल्यू पुट करना है, रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू में इंटीजर नंबर आते हैं, फ्रैक्शनल वाले मतलब रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर, निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एंड यहाँ पे r इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूज। तो यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल वैल्यू, निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर में, फ्रैक्शन में कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो उसका आंसर ऑलवेज इंटीजर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, assumes the value of the greatest integer function less than or equal to x। अगर मैं x is equal to 1.1 पुट करता हूँ तो 1.1 का आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है। अब 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दो नहीं होगा, आगे पढ़ो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद आगे पढ़ो, क्या लिखा है, लेस दैन और इक्वल टू x, यानी 1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है वह 1.1 से छोटा चाहिए या इक्वल टू 1.1। तो इक्वल टू कब होगा, जब वो ये जो अपन यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, ये x का वैल्यू खुद एक इंटीजर होगा, तब इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे x की जगह जो x का वैल्यू पुट करते हैं वो x का वैल्यू अदर दैन इंटीजर है, इन द सेंस फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो फिर आपको क्या देखना है, लेस दैन x देखना है। तो यहाँ पे 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस दैन 1.1, यानी 1.1 से लेस इंटीजर क्या है,
तो 1.1 से लेस इंटीजर है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 फार्मूले आपको बताता हूँ। सेकेंड थिंग, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो 1, अब देखो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है, तो 1 खुद एक इंटीजर है। तभी मैंने बताया कि यहाँ पे x की जगह अगर अपन निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर नंबर पुट करते हैं, यहाँ पे अगर अपन x की जगह निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर नंबर पुट करते हैं तो इक्वल टू x वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे 1 जो है ये खुद एक इंटीजर है, इसलिए इसका जो आंसर है ये 1 आएगा। अगर अपन -1 पुट किए रहते तो क्या आ रहता, -1 आया रहता। तब 3 फार्मूले यूज करना है। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर योर इंटीजर, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद इंटीजर आता है, और C प्लस H का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर C आता है। और यहाँ पे अगर C माइनस H है तो C -1 आएगा। यानी C और C प्लस H दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर C आता है, और C माइनस H का ग्रेटेस्ट इंटीजर C -1 आता है। यानी ये जो नंबर है, ये नंबर मतलब ये जो C प्लस H, C इट इज योर इंटीजर, C क्या है आपका इंटीजर पार्ट, और H क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये जो नंबर, ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते वक्त उसके पीछे का नंबर लेना, और निगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते वक्त उसके आगे का नंबर देखना है। क्योंकि निगेटिव साइड में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे स्मॉलर नंबर छोटे नंबर आते हैं, और पॉजिटिव साइड में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे बिगर नंबर एक लार्जर नंबर आते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते वक्त उसका जो प्रीसीडिंग जो नंबर होगा, उसका जो प्रीसीडिंग इंटीजर नंबर होगा, उसका जो पीछे का इंटीजर नंबर होगा वो लेना है, और निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते वक्त उसके आगे का इंटीजर लेना है। तो हिंट के तौर पे 2 चीज याद रखो, एंड व्हेनेवर वी वांट टू राइट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो यू शुड सी या यू शुड लुक देयर द व्हाट लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर, whereas while write the greatest integer of negative real number, then you should look there, you should take there the what right hand side integer of that number, of that real number, and उस real number का right hand side integer लेना है। so for example देखो यहाँ पे मैं एक -1.2 लेता हूँ, अब -1.2, तो ये -1.2 यहाँ पे आएगा -1.2। अब -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा कि -2 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे पड़े तो लेस देन x है, तो -1.2 से -1.2 का लेस इंटीजर क्या है, तो -1.2 का लेस इंटीजर -1 है कि -2 है। तो -1 पहले ये देखना है, यानी ये पहले इस चीज को समझना है कि अपन जिस रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखने जा रहे हैं, या जिस रियल नंबर का अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने जा रहे हैं, उस रियल नंबर का लेस इंटीजर क्या है। तो अगर अपने को -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो -1.2 से लेस इंटीजर क्या है, -1 है कि -2 है, तो -1.2 का लेस इंटीजर है -2, तो इसका आंसर आएगा आपका -2। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करोगे, निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने के लिए, तो C क्या है, मैंने पहले ही बताया कि C आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यहाँ पे आपका C क्या होगा -1। ठीक है, ये माइनस साइन लिखो, ये -1 फिक्स्ड है, सो -1 गेट -2। तो इस तरह से निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते वक्त इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर आते हैं अपन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो जस्ट इसका उल्टा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे अपन जिस पॉजिटिव रियल नंबर का या जिस निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं, अगर अपन पॉजिटिव रियल नंबर का जैसा कि देखो ये 1.1 पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, 1.1 जो है ये आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर अपने को पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, अगर अपने को 1.1 यानी ये पॉजिटिव रियल नंबर है, अब पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है,
उसके लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर, जस्ट क्लोज इंटीजर। तो 1.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो 1.1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लोज्ड इंटीजर है वह है 1, तो वह 1 होगा। ठीक है, अगर 2.9 का लिखना है, 2.9 का, तो 2.9 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो 2.9 के लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर देखो, तो 2.9 के लेफ्ट हैंड साइड में इमीडिएटली क्लोज इंटरवल क्या आता है, 2 आता है, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ। ठीक है, निगेटिव साइड में चलना है तो उसके राइट साइड का क्लोज इंटीजर लेना है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पे लिखा है लेस देन आर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर लेना है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव रियल नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके राइट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर देखना है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू मेरे को 2.1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, जो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर यानी फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो वे है, वो सेम है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, यू नो बोथ दिस काइंड्स ऑफ फंक्शंस दे रिप्रेजेंट इन सेम वे। ठीक है, यानी उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट नहीं है, सेम है। ठीक है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मीनिंग होता है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर 2.1 का, अभी यहाँ पे अपने को 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। अगर 2.1 का अगर अपने को यहाँ पे 2.1 मतलब 2 के बाद आएगा 2.1, अगर अपने को 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना, सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है, 2.1 का क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो अगर 2.1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है तो 2.1 के लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर देखोगे कि 2.1 के राइट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर देखोगे। तो क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स, तो ये 2.1 से ग्रेटर इंटीजर देखो। अब 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.1 का ग्रेटर नंबर देखना है, ग्रेटर इंटीजर, तो 2.1 का ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, मतलब उसके राइट साइड का। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर लेते हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे रियल नंबर का जो कोई भी रियल नंबर होगा, जो कोई भी गिवन रियल नंबर होगा, यानी गिवन रियल नंबर का अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके राइट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर लेना है। यहाँ पे अगर अपने को निगेटिव रियल नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके राइट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर लेना है। और यहाँ पे अगर अपने को किसी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान के चलो -2.9 लेते हैं, तो -2.9 मतलब यहाँ पे आएगा -2.9। ठीक है, अब देखो -2.9 का अपने को स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है। अब -2.9 का अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स, तो -2.9 का अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो -2.9 से ग्रेटर इंटीजर क्या है, तो -2.9 का ग्रेटर इंटीजर क्या है, तो -2.9 का ग्रेटर इंटीजर -3 है कि -2 है, तो -2.9 का ग्रेटर इंटीजर -2 है। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में निगेटिव रियल नंबर का, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में निगेटिव रियल नंबर का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते वक्त या लेते वक्त राइट हैंड साइड का, ठीक है, मतलब ये राइट हैंड साइड का क्या लेना है, यहाँ पे क्लोज इंटीजर लेना है। तो -2 मतलब ये होगा इधर का राइट हैंड साइड, ये होगा इधर का आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो -2.9 का राइट हैंड साइड इंटीजर क्या है, तो -2.9 का क्लोज -2.9 का क्लोज राइट हैंड साइड इंटीजर है -2,
तो -2 पॉइंट टाइम का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -2। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे निगेटिव रियल नंबर का, यहाँ पे निगेटिव रियल नंबर का, ठीक है, -1.2 का ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। आई थिंक आई सेड रॉन्ग वन थिंग, निगेटिव हियर इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, निगेटिव रियल नंबर का अगर अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके अपन आगे का नंबर लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर लेना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड का क्लोज इंटीजर लेना है, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर का लिखना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का, मैं ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इधर ये राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या लेना है, क्लोज इंटीजर लेना है। ठीक है, तो एक इन शॉर्ट ऐसे कहो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में काफ़ी कंफ्यूजन है, तो अगर अपन इस तरह से यूँ कहे कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके पीछे का नंबर लेना, और निगेटिव इंटीजर नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके आगे का नंबर लिखना, और जस्ट इसका ही उल्टा कॉन्सेप्ट बस स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में करना। एंड रीड दिस ग्रेटर दैन, यहाँ पे क्या लिखा है लेस दैन, तो यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटर दैन। ठीक है, देन आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो किसी भी यहाँ पे आपका डोमेन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका डोमेन आर है, तो डोमेन आर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू लेना है या आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, इसलिए आपका डोमेन आर है, क्योंकि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को ही डोमेन कहते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका एनी रियल नंबर होगा, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन आर होगा। और रही बात रेंज की, तो रेंज किसको कहते हैं, तो ये राइट हैंड साइड का जो कंप्लीट वैल्यू होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, उसको रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे x की जगह कोई भी निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड का आंसर ऑलवेज इंटीजर में ही आएगा, इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन इंटीजर होगा। एंड कैपिटल Z इट स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स। देन हियर द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यहाँ पे भी आपका डोमेन R होगा, एंड यहाँ पे x की जगह आप कोई भी निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इवन निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर इन शॉर्ट से, ठीक है, इंटीजर नंबर रियल नंबर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स देयर। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह कोई भी निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, अगर पुट करते, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे वो इंटीजर में हो, इंटीजर में हो तो आंसर तो ऑब्वियसली इंटीजर में आएगा, इवन अगर पॉइंट पे भी हो तो भी उसका आंसर इंटीजर में आएगा। एंड यहाँ पे भी आंसर इंटीजर में आता है और यहाँ पे भी आंसर इंटीजर में आता है। फर्क ये है कि यहाँ पे राइट हैंड पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते वक्त उसके पीछे का नंबर लेते हैं, और निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते वक्त उसके आगे का नंबर लेते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते वक्त इसका अपोजिट सेंस पकड़ना, पीछे का तो यहाँ पे आगे का, यहाँ पे निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते वक्त आगे का तो यहाँ पे पीछे का, ऐसा ये याद रखो तो ये ऑटोमेटिकली याद रह जाता है। तो इसमें आपका रेंज होगा, दोनों में रेंज और डोमेन सेम ही है। फ्रैक्शनल पार्ट, द फंक्शन एफ ऑफ आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब देखो अपने को अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू मैं 2.1 लेता हूँ तो 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, कोई भी ले लो आप, ठीक है, अगर अपन ने 3.9 ले लिए, यानी कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट लो तो 2.1 या 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ये अगर डिटरमाइन करना है तो वी हैव दिस फार्मूला, ये फार्मूला है। अपन ने x क्या लिए, दो में से कोई भी एक नंबर ले लो, चलो 2.1 लिए, x क्या है आपका 2.1 है, माइनस 2.1। अब देखो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अब ये देखो ये पॉजिटिव रियल नंबर है कि निगेटिव, पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके पीछे का इंटीजर होता है। तो 2.1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है और इस पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके पीछे का इंटीजर होगा, तो 2.1 के पीछे का इंटीजर यानी लेफ्ट हैंड साइड क्लोज इंटीजर क्या है 1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2.11, ठीक है। अब इसमें सॉरी 2.1 का 2 होगा, आई सेड
ठीक है। तो 2.1 है ना, ये 2.1, ये है 2.1, तो 2.1 के पीछे का इंटीजर क्या है, तो 2.1 के पीछे का इंटीजर है 2, डायरेक्ट 1 नहीं आता, पहले 2 आया था, ठीक है, 2 होगा, क्लोज इंटीजर बोला है। अब इसको 2.1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है, ये 0.1, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करने, अपना निकालने का फार्मूला। इसमें भी यहाँ पे x की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए आपका डोमेन रियल नंबर होगा। बट रही बात फ्रैक्शन की, तो किसी भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच का होता है, इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, ठीक है, 1 इंटीजर है, 1 को अपन थोड़ी फ्रैक्शन पार्ट बोलेंगे। हाँ, 0 इसलिए इंक्लूडिंग है क्योंकि यहाँ पे अगर अपन x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 का 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, सो 0 माइनस 0, तो 0 के लिए राइट हैंड साइड का आंसर 0 आता है, इसीलिए यहाँ पे 0 को इंक्लूड किए, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर, चाहे वो 2.1 हो, चाहे 3.19 हो, चाहे 100.1 हो, चाहे मतलब 200.1 वगैरह वगैरह, कोई भी रियल नंबर हो, किसी भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच का ही होगा, इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1, क्योंकि 1 एक इटसेल्फ एक इंटीजर है, इसलिए 1 हो सकता, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 फ्रैक्शन पार्ट थोड़ी है, 1 को अपन फ्रैक्शन पार्ट थोड़ी कहेंगे, 1 तो एक इंटीजर है, ठीक है। ऐसा कि अपन नंबर लाइन निकाले, ये इधर 0 है, इधर 1 है, तो किसी भी रियल नंबर का चाहे वो निगेटिव रियल, चाहे वो इसमें यहाँ पे निगेटिव रियल नंबर हो या पॉजिटिव रियल नंबर हो, इन ऑल किसी भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 और 1 के बीच का ही होगा, इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है। अभी यहाँ पे लेते हैं अपन सिग्नम फंक्शन, तो इसलिए यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट का जो डोमेन है वो R होगा और उसका जो रेंज है वो सेमी क्लोज इंटरवल है, ये क्या है, ये सेमी क्लोज इंटरवल 0,1, राइट। सेमी क्लोज इंटरवल मतलब रेंज क्या होता है, रेंज यानी राइट, ये जो आपका राइट साइड है ना, तो ये जो आपका राइट हैंड साइड है, ये जो आपका राइट हैंड साइड है, देखो अपन एक निगेटिव रियल नंबर लेके देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लिए, अभी हम थोड़ा एक निगेटिव रियल नंबर लेके देखते हैं, ठीक है ना। इधर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसके लिए मैं लेता हूँ एक निगेटिव रियल नंबर लेता हूँ -2.1। अभी -2.1 का अपने को फ्रैक्शन पार्ट डिटरमाइन करना है, तो -2.1 इज इक्वल टू क्या है, x, यानी -2.1 माइनस यहाँ पे -2.1, ठीक है। अभी -2.1 का यहाँ पे अपने को जो देखना है फ्रैक्शनल पार्ट में, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं देखना है, ये देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है। तो -2.1, ये देखो -2.1, तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो मैंने बताया कि अगर निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, तो उसके आगे का नंबर लेना, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड क्लोज इंटीजर लेना, ठीक है। तो -2.1, ये -2.1 मतलब यहाँ पे आएगा -2.1, ठीक है। तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा, या फिर लिखते हैं -3, यानी -2.1 -3, ठीक है। अब इसमें कितना आंसर आएगा, 3.0 और 2.1, ठीक है। तो ये कितना होता है 0.9, कितना आता है पॉजिटिव में 0.9, ठीक है, मतलब अब पॉजिटिव में आता है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर का, यानी यहाँ पे एक कंक्लूजन मिलता है कि पॉजिटिव रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कोई इशू शक नहीं, लेकिन निगेटिव रियल नंबर का भी फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव में आता है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो माइनस प्लस या प्लस माइनस में बड़े नंबर का साइन देखते हैं, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन निगेटिव रियल नंबर का भी फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव में आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में रेंज जो है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच का ही रहेगा, इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। नाउ कम टू द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x अपॉन x,
x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ x अपॉन x है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है, इसके पहले अपन ने मॉड्यूलस फंक्शन देखे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ये अपन देखे हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन में दो केस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ एक्स है, ये मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, वो डिपेंड करता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के नेचर के ऊपर, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, it depends upon the nature of set of values of x. तो mod of x having two meaning, या mod of x having say two types of real numbers, या two distinct set of real numbers से। तो mod of x पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा? अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो mod of x पॉजिटिव होगा, तो x अपॉन x गेट 1। अगर x लेस दैन 0 है तो mod of x निगेटिव होगा एंड गेट -1। तो इसका मतलब यह है कि इन ऑल सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, इन ऑल सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आपका जो रेंज है वो 1 आता है। यानी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए देखो मैंने पहले ही बताया कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x कॉल्ड एज डोमेन, और द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वह कोडोमेन को बिलोंग करेगा, जिससे अपन कोडोमेन से क्या निकालते हैं, अपन रेंज निकालते हैं, या रेंज को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रेंज 1 होगा और निगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए रेंज -1 होगा और x इक्वल टू 0 के लिए रेंज 0 होगा। यानी यहाँ पे रेंज 3 मिलते हैं, एक नहीं। यहाँ पे रेंज क्या है, यहाँ पे रेंज है यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है इंटीजर, यानी यहाँ पे x की जगह आप कोई भी निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर पुट करो, आंसर ऑलवेज इंटीजर में ही आएगा। एंड राइट साइड का आंसर यहाँ पे और यहाँ पे इंटीजर में ही आएगा, इसे दोनों में आपका जो रेंज है वो इंटीजर है। बट यहाँ पे देखो पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए, पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए, डोंट से इंटीजर, पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए f ऑफ x इक्वल टू 1 आता है। अब f ऑफ x इक्वल टू 1 आता है, मैंने पहले ही बताया कि राइट साइड का जो आंसर होगा, ये राइट साइड का आंसर रेंज कहलाता है, और जो x का जो वैल्यू होता है वो डोमेन कहलाता है। तो पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए रेंज 1 होगा और द सेट ऑफ निगेटिव रियल वैल्यूज के लिए रेंज -1 होगा और x इक्वल टू 0 के लिए रेंज 0 होगा। यानी आपके रेंज 3 आते हैं। वो रेंज क्या है आपका, यहाँ पे रेंज है -1 0 1। -1 कब आएगा, निगेटिव रियल वैल्यूज के लिए। 1 0 कब आएगा, जब x इक्वल टू 0 के लिए, और 1 कब आएगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए। तो डोमेन आपका रियल वैल्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, यानी सभी रियल नंबर कवर हुए हैं, इसे डोमेन ऑफ द फंक्शन R है। ठीक है, लेकिन रेंज ओनली, यानी सिग्नम फंक्शन में रेंज ओनली -1 0 1 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ से दिखा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए, y इज इक्वल टू -1 निगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए।